पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शहबाज शरीफ को गालियां दी जा रही हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। लोग इस कदर खिलाफ हो गए हैं रोहित भाई कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा किसी पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट का पुतला उसको आग लगाई गई है मुजफ्फराबाद में। अब मसला ये हुआ है कि जो मंगला डैम है, इसका जो यूनिट 5 और 6 है उसकी रिफर्बिशमेंट मुकम्मल हो गई। इसकी फंडिंग अमेरिका और फ्रांस ने की थी, और इसकी जो रिफर्बिशमेंट की इनॉग्रेशन हुई है उसमें अचानक तनवीर इलियास साहब को मीरपुर के कमिश्नर ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब भी पीओजेके में आता है उसको बताना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ पीओजेके को, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं ये लोग, उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं किया इन्फॉर्म। इसके बावजूद तनवीर इलियास ने सोचा कि उनको वहां जाना चाहिए। भारत का जम्मू कश्मीर अनस्टेबल करते करते पाकिस्तानियों को इस चीज की समझ ही नहीं रही कि उनका अपना घर भी है। उनको अपने घर में भी जो है पूरी पूरी सुविधाएं देनी पड़ती है। अगर आप दिन रात चीखते चिल्लाते रहोगे कि वहाँ कश्मीर में जो है, भारत कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे तो जेल बना दिया है, वहाँ तो इंटरनेट काट दिया, और अपने आप क्या कर रहे हो? अपने यहाँ पर सबने वो वीडियो देखे, हमने आपके सामने वो वीडियो रखे बाकायदा, जहाँ पर पहले प्रोटेस्ट बहुत छोटा प्रोटेस्ट था, वहाँ पे इन पीओके वासियों के ऊपर पाकिस्तानी फौज की जीप आती थी कम से कम 100 सवा 100 की स्पीड में, और भन कुचलते हुए निकल जाती थी। ये किया गया, वहां पर बिजली काट दी उनका, कुछ दिन के लिए बीच में इंटरनेट काट दिया। आज वहां पर जानबूझकर आटे की, चावल की कमी करवाई जा रही है ताकि वहां पे भूख से और पब्लिक तड़पेगी तो वापस जाएगी। इस स्तर तक पाकिस्तानी फौज गिर गई है, पाकिस्तान सरकार गिर गई है, तो आखिर इतना बड़ा आंदोलन क्यों ना खड़ा हो? इतने हजारों की तादाद में लोग जो है वो बेघर हो गए, डिस्प्लेस हो गए, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे पानी में डूब गए, और लोगों के पुरखों के कब्रें उसमें डूब गई। इतनी हमने कुर्बानियां दी हैं और आज तक हम उसको सफर कर रहे हैं उससे। तो आपने उनका तो उस पे शहबाज शरीफ ने बड़ी बदतमीजी से ऐसे ऐसे इशारा करके ना, जैसे कोई स्कूल का मास्टर बच्चे को बिठाता है। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है वो इसे अपनी तौहीन समझेगा, अपनी बेइज्जती समझेगा। वो ये समझेगा कि उसकी इज्जत नफ्स को पामाल किया गया है, और यही कुछ हुआ है। और जब जैसा आपने जो जिक्र किया कि इनकी गवर्नमेंट्स भी बनती रही हैं, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान में जिसकी भी सरकार बनी है उसी पार्टी की इंजीनियर गवर्नमेंट जो है पीओजेके में बनाई गई। तो फैसला कुन मसला ये है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि हमने अब आजादी से कम किसी चीज पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना जी। और लोग कह रहे हैं कि अब अगर ये मुजफ्फराबाद आएगा तो हम इसको घुसने नहीं देंगे मुजफ्फराबाद जी। ये दो चीजों पे साइन लिए बगैर ना आप नौकरी कर सकते हैं और ना आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। दोनों है। देखें, शहबाज शरीफ तो पार्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं क्योंकि तनवीर इलियास का ताल्लुक इमरान खान की पार्टी से है, तो उन्होंने वो उसको पॉलिटिकल एंगल से देखा, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है इसका। ये देखें, मेरी बात सुनो। जब एक इलाके का एक शख्स प्राइम मिनिस्टर है तो वो वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे आप उसको पसंद करें या ना पसंद करें। तो आप जब उस प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करेंगे, उसके आप प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे। जो पहला प्रेसिडेंट बना था पीओजेके का, सरदार मोहम्मद इब्राहिम, जो इनका चमचा था, वो भी जब इनसे जरा सा लेफ्ट राइट होने की उसने कोशिश की तो उसको उठा के जेल में डाला। के एच खुर्शीद, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीओजेके को इन्होंने, अयूब खान ने बाहर निकाला कू करके, इलेक्टोरल कू, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। शक करता है ना, इसलिए शक करता है कि उसको पता है कि ये वॉलेंट्री यूनियन नहीं है बल्कि ये ऑक्यूपेशन है। तो वो शक करता है, वो इसीलिए उनसे हेल्प लेता है कि आप हल्फ उठाएं और साइन करें इस ओथ पे कि आप पाकिस्तान के साथ एक्सेशन की हमायत करते हैं और आप पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी को भी मानते हैं। इवेंट हुआ उसमें शहबाज शरीफ तकरीर कर रहा था, तो उसमें वो मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा में प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहा था और इधर उधर की यबलियां मार रहा था।
तो उसने फिर एंड में कहा कि आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय स्पीच नाउ। तो फिर तनवीर इलियास साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई आप मीरपुर के लोगों की जो सैक्रिफाइस है मंगला डैम के लिए, उसका कोई जिक्र नहीं आपने किया। इनमें लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए जरूर शामिल हो जाते हैं और वो फिर बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा ले लेते हैं साइन करके इलाके पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट पे, लेकिन वो भी अंदर से पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। और अब जो ये गुस्सा है, ये गुस्सा जो है अब तब्दील हो गया है एक फैसला कुन मरले में। और जब मंगला डैम बना था तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि पूरे पीओजेके को फ्री जो है बिजली दी जाएगी। हमारी जरूरत 300 थी, अब 350 मेगावाट होगी। लेकिन हम पाकिस्तान से ज्यादा महंगी बिजली खरीदने पे मजबूर हैं, बल्कि बिजली आती नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है 14-14 घंटे। तो फिर कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था मुजफ्फराबाद में, जिसमें इसका पुतला जलाया गया और शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए गए। पीछे इलेक्शन हुए थे 1.5-2 साल पहले 25 नवंबर को, तो पीटीआई की गवर्नमेंट बनी है। तो अभी इलेक्शन का टाइम नहीं है। ये कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के यहाँ पे तख्ता उलट के तो नून लीग की या इस तरह से गवर्नमेंट बनाई जाए जो पाकिस्तान की सरकार है उस तरह की। तो इस वक्त जो है वो ये पूरी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरियों की बेइज्जती है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है रोहित। नहीं, गुस्सा बहुत है। देखिए पाकिस्तान के जो कब्जा है, कोई भी जो सिविलियन है, अर्बन या रूरल सिविलियन पीओजेके का, वो तो अब बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ जाने के हक में है ही नहीं। इसका तो कोई इसमें दो राय नहीं है। हाँ, पॉकेट्स हैं, जैसे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लोग गैर रियासती पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, जैसे पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, पीटीआई है। ये गैर रियासती पार्टियां जो रियासत की अपनी इंडिजिनस पार्टियां नहीं है। तो जाहिर है वो ये बड़ा इंसल्टिंग था। और फिर आफ्टर 20 seconds शहबाज शरीफ लेफ्ट द वेन्यू एंड वेंट बैक टू इस्लामाबाद। इसके ऊपर जो है फिर तनवीर इलियास साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इसका पाकिस्तानी पीएम का रवैया बड़ा हद तक आमेज था, बहुत बदतमीज है, बड़ा एरोगेंट है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर देखें, मंगला डैम से हर साल पाकिस्तान को 87 बिलियन रुपीस की इनकम होती है। और भुट्टो ने के.एच. खुर्शीद को 15 दिन तक दलाई लामा टॉर्चर कैंप में नंगा किया करके रखा। कयूम खान जो कहता है मैंने कश्मीर की आजादी की गोली चलाई जहादी, जब वो भी इनसे तरह लेफ्ट राइट हुआ उसको भी कई दफा जेल में डाला। इसी तरह सिटिंग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है सुल्तान महमूद बैरिस्टर, इसके बाप जो प्रेसिडेंट था उसको भी जेल में डाला। तो ये कोई हमारे लिए मतलब है कि ये तजलील नई नहीं है, लेकिन अब ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, पीओके से एक बगावत की चिंगारी निकल पड़ी है। और ये सब क्यों हो रहा है, थोड़ा सा हमें इसे भी समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में आप 70 साल का इतिहास उठा करके देखो, पूरे 70 सालों में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं पाकिस्तान में, वो सब चुनाव लड़ती थी, सब चुनाव लड़ती थी। लेकिन इमरान खान की पीटीआई चुनाव कम लड़ती है, जंग ज़्यादा लड़ती है। खास तौर पर अभी की पीटीआई, जो मौजूदा पीटीआई है, वो चुनाव को किसी जंग की तरह, जब से इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया गया है उसके बाद से तो फिर कोई चुनाव की तैयारी नहीं, ये जंग की तैयारी हो रही है। आप देखो जहां जहां पर पंजाब में, जैसे केपीके में तो चलो सरकार थी, पंजाब में इमरान खान की पार्टी की सरकार जबरन गिराई गई। उस्मान बुज़दार जो इनके सीएम थे पहले, उनको हटना पड़ा। फिर पूरा का पूरा जो है वो इनके विधायक खरीद के सरकार बन गई पीएमएलएन की। मगर अगले चुनाव में इतना ज़बरदस्त, इतने एग्रेसिव तरह से कैंपेन किया इमरान खान ने, बम्पर मेजॉरिटी के साथ में सारे बाई इलेक्शन 20 में से 16 सीटों पर पीटीआई जीत गई। 16 सीटों पर जीतने का मतलब है उस टाइम पर आप जीत रहे हो जब आपके खिलाफ में फौज है, जब आपके खिलाफ में पूरा का पूरा मौजूदा केंद्र में बैठी सरकार है। पाकिस्तान में अगर फौज आपके खिलाफ हो, मौजूदा सरकार आपके खिलाफ हो, तो फिर अमूमन बाई इलेक्शन नहीं जीत पाते। मगर यहाँ पर जीत गई। अगर ऐसे स्थिति में 16 जीत रही है, अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो बहुत, इससे 20 के 20 जीतना भी और बड़े मार्जिन से जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब इसी तरह से आप देखो, तब से शहबाज शरीफ की पार्टी लगी हुई है
इमरान खान की जो सरदार तनवीर इलियास हैं, वहाँ के मौजूदा पीओके के प्राइम मिनिस्टर बोलता है जिसको पाकिस्तानी, वो उसकी सरकार गिराने में, मगर वो चीज़ आसानी से हो नहीं पा रही है, वो चीज़ हो नहीं पा रही। इधर ये जो छोटे मोटे प्रोटेस्ट चालू हुए थे, उसमें हमने आपको स्टार्टिंग में बताया किस तरीके से बाकायदा जीप आती थी, रौंद कर चली जाती थी, लाशें पड़ी हुई जाती थी। अब आप सोचो, कुछ लोग हैं एक ही सोसाइटी के, एक ही समय घुलने मिलने बैठने वाले लोग हैं, उनके सामने आप उसके साथी का, उसके दोस्त का, उसके पड़ोसी का जीप चला के उसको एकदम चटनी बना डालो, एकदम ऐसी इतनी बुरी मौत मार दोगे, भूल जाएंगे लोग, ऐसे ही भूल जाएंगे। उसके परिवार वाले भूल जाएंगे, उसके दोस्त भूल जाएंगे, उसके मोहल्ले वाले भूल जाएंगे, कतई नहीं भूलेंगे। इसीलिए आप देखो पिछले 3-4 महीनों से पाकिस्तानी फौज घुस नहीं पा रही है, पत्थरबाजी कर रहे हैं पीओके के नौजवान, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, हर तरह से, हर संभव तरह से काले झंडे दिखाना, वहाँ रास्ते में जो है वो अपना कांच की बोतल में जो बम मार रहे थे फोड़ देते हैं, वो सब करना, पूरी प्लानिंग चल रही है पाकिस्तानी फौज को भगाओ। कुछ तो पाकिस्तानी फौजी तकरीबन 20 से ज़्यादा इस बीच में मारे भी हैं पीओके वासियों ने, सिर्फ और सिर्फ खुन्नस में। तो ये किसी भी तरह से आसान चीज़ नहीं है। अब इसको पाकिस्तानी मीडिया दिखाने से रहा, भारत के मीडिया में भी कुछ दिन हमने बीच में 2-4 दिन सुबुगाहट सुनी थी, उसके बाद से वो सब भी ठंडे बस्ते में चले गए। मगर पीओके में इस समय बहुत ही ज़्यादा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट उरूज पर है। इसका जो है और डर रहे हैं पाकिस्तानी, इसीलिए कि यही मौका देख करके कहीं पीओके उनसे अलग ना हो जाए।